दैट्स 2। एक्सरसाइज 5.2 का 7 सम बाकी, 7 सम से स्टार्ट करना है हमें। लास्ट पीरियड में हमने 6 तक सम किए थे कंप्लीट। तो 7 सम में क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सेंट्रोइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसमें क्या दिया है, फाइंड द सेंट्रोइड्स of the triangles whose vertices are given below। तो फर्स्ट सम दिया है, इसमें वर्टाइसेस दिए हैं -7, 6, 2, -2 और 8 एंड 5। तो पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइड मतलब मध्यगा, जिसे मराठी में बोलते हैं मध्यगा संपात बिंदु। मतलब ये सपोज ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो अब हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वर्टाइसेस सेंट्रोइड्स फाइंड करना है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट इसको हम x1 x2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले लेंगे। टू एंड -2 इज x2 y2 and 8 and 5 is x3 y3। ये हो गया। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो उसको फॉर्मूले को यूज करके हम फॉर्मूले वर्टाइसेस ऑफ सेंट्रोइड्स। तो इसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y का y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब हम इसे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करेंगे। अब x1 कितना है हमारा -7 प्लस x2 है 2, x3 है 8 अपॉन 3, और वैसे ही y का हमें फाइंड करना है। तो y1 है 6, y2 है -2 और y3 है 5। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 + 2 हो गया 10, 10 में से 7 माइनस किया आ गया 3,
3/3 डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 6 + 5 11, 11 में से 2 माइनस किया 9, 9/3, 3 3 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, वर्टाइसेस जो सेंट्रॉइड के वर्टाइसेस फाइंड करने थे हमें वो आ गए। इसका 1 और 3 आंसर है, 1 और 3। तो अब हम लिखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। वन एंड थ्री, 1 और 3। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स आएगा, मतलब क्या कि निर्देशांक, मध्य का संपात बिंदु, इसे हिंदी में बोलते हैं संगामी बिंदु। तो संगामी बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो हमने x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 3 निकाला है। इसमें क्या दिया है, इसमें जो त्रिभुज है उसके 3 बिंदु हैं उसके निर्देशांक दिए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में अभी बताया था, जैसे ये ट्राइंगल है, सपोज ABC एक ट्राइंगल है, इसमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के दिए, C के दिए, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम ये फॉर्मूले से G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, सेंट्रॉइड फॉर्मूला बोलते हैं इसे। इस फॉर्मूले से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। इसके सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो दिए हैं, सेकंड सम है जो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है 3 और -5, सेकंड दिया है 4 और 3, फिर 11 और -4। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें इसके जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम ऐसे ही जैसे हमने लास्ट सम में किया वैसे ही सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। पहले लिख लेंगे, लेट 3 और -5 इज इक्वल टू x1 y1, 4 और 3 is x2 y2 and 11 and -4 is equal to x3 y3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड मतलब जो माध्य का संगामी बिंदु है उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसके निर्देशांक, संगामी बिंदु के निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला पहला x1 + x2 + x3/3। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो x1 कितना है हमारा 3, x2 4 और x3 11/3। 4 + 3 7, 11 में 7 प्लस किया 18 आ गया, 18/3। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 6, 3 6 18। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए y1 + y2 + y3/3। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y1 कितना है -5, y2 कितना है 3, y3 कितना है -4/3। अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो दोनों माइनस है इनको प्लस कर लेते हैं। -5 + -4
मीन्स -9, -9 और +3, मतलब एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा। 9 में 3 माइनस किया, आंसर आया -6, तो -6/3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर आ गया -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 एंड -2। तो कैसे लिखेंगे हम कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड 6 एंड -2, माध्यिका संगामी बिंदु के निर्देशांक 6 और -2। हमें फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पर नीचे, तो हम ऐसा लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटरॉइड इज इसका 6 एंड -2, माध्यिका संपात बिंदु के निर्देशांक 6 और -2। अब हमें इसका जो थर्ड सम है वो तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा ही है सेम, फर्स्ट और सेकंड मैंने करके बता दिया। थर्ड वाला सम तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। इसमें सारे कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो प्लस में है, तो इसमें कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसमें, और अगर डिवाइड हो रहा है नंबर तो डिवाइड करना है, अगर दोनों नंबर फाइनल आंसर में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही रखना है, वैसे ही आंसर लिख। तो थर्ड सम होमवर्क में है, अब हम 8th वाला सम करेंगे इसके बाद। एक सम है जो, उसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि in triangle ABC, J is the centroid, AB, the coordinates of A, B and G are respectively, find the coordinates of C. ये जो सम है इसमें, ये जो सम है इसमें ट्राइंगल एबीसी दिया है, जी उसका सेंट्रॉइड है, ए बी और जी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमें कोऑर्डिनेट सी के फाइंड करने हैं। मतलब त्रिभुज एबीसी दिया है, सपोज ये त्रिभुज है एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी, जी उसका सेंट्रॉइड है, जहाँ पे तीन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड।
तो इसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -14, इसके निर्देशांक दिए हैं -14 और -19। बी के निर्देशांक दिए हैं 3 और 5, 3 एंड 5, और जी के दिए हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -4 और -7, इसके निर्देशांक दिए हैं, और हमें बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें ये जो दिया है वो x और y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और x3 y3 हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट इज इक्वल टू x1 y1। इसके बाद बी के निर्देशांक दिए हैं 3 और 5, इसको हम ले लेते हैं x2 y2। फिर जी के निर्देशांक दिए हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -4 और -7, जिसे हम ले रहे हैं x3, सॉरी ये जो जी होता है वो x और y होता है, ये x और y है, और सी के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x3 और y3। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड मतलब माध्यिका संगामी बिंदु के निर्देशांक। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं। x का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो x की वैल्यू हमारी -4 है, तो x के नीचे हम क्या लेंगे -4, क्योंकि जो g का दिया है वो x और y होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, और जो g का होता है वो x और y होता है। तो अब x1 हमारा -14 है, x2 हमारा 3 है, और x3 हमें फाइंड करना है अपॉन 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 आ गया 12। फिर हम इन दोनों को वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। -14 में से 3 को हम माइनस करेंगे, -14 तो -12 आ गया। ये -14 में से हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -11 प्लस x3। अब हम क्या करेंगे, ये -11 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये एक प्लस है तो माइनस होगा, 12 में से 11 माइनस किया बचा -1, तो हमारा x3 जो है वो कितना आया, -1 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें x3 आ गया हमारा -1, अब हमें y3 फाइंड करना है। तो y3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y1 प्लस y2 वाला। अब y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y1 की वैल्यू है हमारी -19, y2 की वैल्यू है 5, और y3 हमें फाइंड करना है
अपॉन 3 और y की वैल्यू है यहाँ पर -7। अब हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने ये सॉल्व किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 आ जाएगा, -21। अब 19 में से हम 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो 19 में से 5 माइनस किया तो आ गया -14। बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस साइन देनी है, और यहाँ पे है y3। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो ये 3 हट जाएगा, -14 प्लस y3। अब ये -14 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +14। अब एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे, 21 में से 14 माइनस किया, आ गया -7। तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट था वो आ गया -7। तो x3 और y3 के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, -1 एंड -7। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। -1 एंड माइनस, हिंदी में लिखेंगे C बिंदु के निर्देशांक। -1 और -7। तो ऐसे हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड की। ये वाला पार्ट कर वैसा फटाफट ऐसे ही होगा, और क्या इसमें तो वही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जल्दी अब इसका नेक्स्ट सम है, इन ट्राइंगल ABC सेंट्रॉइड G is 1 5, A कोऑर्डिनेट दिए है h और -6, B कोऑर्डिनेट दिए है 2 3, C कोऑर्डिनेट्स दिए है -6k। तो अब हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन ट्राइंगल ABC G is the centroid A के कोऑर्डिनेट्स है h और -6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और k। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। इसमें ट्राइंगल ABC दिया है, G उसका सेंट्रॉइड है, मतलब गुरुत्व मध्य है। इसको संपात बिंदु भी बोलते हैं, गुरुत्व मध्य भी बोलते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स, A के निर्देशांक दिए हैं h और -6, B के 2 3, C के -6 और k, और हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ऐसे ही करेंगे, पहले x1 y1 x2 y2 क्या है वो ले लेंगे। तो पहले A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं h और -6, वो हो गया x1 एंड y1। उसके बाद B जो कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, वो हो गए x2 y2। उसके बाद C कोऑर्डिनेट्स जो हैं -6 और k, वो हो गए x3
y3। और हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। जी के नहीं दिए हैं, जी कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं 1 और 5। हाँ, जी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 एंड 5। तो जो जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5 वो है x और y। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। मतलब गुरुत्व मध्य के निर्देशांक। तो फर्स्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। x1 है h, x2 है 2, x3 है -6। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम y की वैल्यूज लेंगे। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 1 जा 3 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर -6 में से 2 माइनस किया, मतलब 6 में से 2 माइनस किया तो आ गया -4। अब हम क्या करेंगे, ये -4 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ये -4 लेफ्ट हैंड साइड आकर प्लस हो जाएगा। तो हमारी h की वैल्यू आ गई 7। ऐसे ही अब हम y की वैल्यू से फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमें दी है 5 लिखा हमने। y1 हमें दिया है -6, y2 की वैल्यू दी है 3 और y3 की वैल्यू है k अपॉन 3। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, 6 में से 3 माइनस किया, -3 आएगा, -3 प्लस k। अब हम -3 को इस साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा +3। तो k की वैल्यू आ गई 18। तो हमने h और k दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनली h इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 18। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मतलब इसमें से अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे किसी के भी कोऑर्डिनेट 3 के दिए हो और 1 का फाइंड करना हो, तो हम यही फॉर्मूले से, सेंट्रॉइड फॉर्मूला से, जो भी हमें जिसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक महीना खत्म हो जाएगा फिर सबसे
लेकिन वो मशीन तो चलना चाहिए, नो प्रॉब्लम। क्या चलेगा ना, इतना पतला तो है, और क्या चाहिए? बहुत सारे रोड ब्लॉक्स अरे नाइलॉन ना मम्मी को मैं टाइम बना रहा हूँ। 10 सम find the coordinates of the point C. Find the coordinates of the point of trisection of the segment AB with A 2 and 7 and B -4 and -8. Find the coordinates of the point of trisection of the segment AB with A 2 7 and B -4 and -8. इसमें हम डायग्राम से समझेंगे कि हमें करना क्या है। देखो ये है सेगमेंट ए बी, मतलब रेखाखंड ए बी। अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब ट्राइसेक्शन, देखो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 सेम पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये ए बी सेगमेंट दिया है, इसे 3 इक्वल पार्ट में 2 पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। तो वो जो पॉइंट्स हैं उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब निर्देशांक निकालने हैं। तो सपोज एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। देखो हमने ये पॉइंट लिया, तो ये सेगमेंट 1 2 3 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। हमें अब पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और हमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 और 7 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -4 एंड -8। अब ये जो सम है वो सेक्शन फॉर्मूला जो हमने किया था फर्स्ट 5.1 में शायद या 5.2 में स्टार्टिंग में, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें ये सम सॉल्व करना है। अभी सेक्शन फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, x1 y1 की वैल्यू तो चाहिए ही, लेकिन हमें m और n भी चाहिए। तो जब m और n हमें नहीं दिया है तो हम कैसे m और n की वैल्यू लेंगे। देखो अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो बिंदु P जो है वो सेगमेंट AB को कैसा डिवाइड कर रहा है, ये एक पोर्शन और ये दो पार्ट, तो 1:2। ये देखो ये सेगमेंट है AB, यहाँ पे पॉइंट P है। तो मुझे अगर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, P के निर्देशांक निकालने हैं, तो बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को, सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये एक पार्ट है और इधर एक और, मतलब ये 1 और 2, तो ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे समझ में आया, ये P जो है ये एक पार्ट
और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में कितने पार्ट हो रहे हैं, 2। तो कौन सा रेशो मिला हमें, 1:2। तो हमें वैसा पहले लिखना होगा। पहले हमें ये लिखना होगा, लेट पॉइंट P and Q are the points of trisection of segment AB. क्या बोली सज्जन जन्म घर बर्बाद हो गया। मिशन सक्सेस। मतलब माना बिंदु P और Q यह रेखाखंड AB को 3 समान भागों में विभाजित कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट P इंटरसेक्ट सेगमेंट AB in the ratio 1:2। बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु P यह रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस देयरफॉर Mn कितना हो जाएगा, 1:2। समझ में आया? डायग्राम से समझो तो इजीली समझ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। खोलो पहले। अभी नहीं, पैसा देती है। टीचर का भी नहीं चालू हुआ है ना? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही, ऐसे ऑनलाइन ही लेक्चर्स ले रही हूँ बस। वीडियो बनाती हूँ और वही सेंड करती हूँ। गुनाना का कोई पहचान है क्या? हाँ, गुनाना के स्कूल में हाँ, मिला है कि फॉर्म भरिए, ऑनलाइन करिए, नाम नहीं आ रहा, नाम एडमिशन कराने का है। अच्छा, नाम नहीं आया। नहीं, अभी तो टाइम है ना, 10th में पास हो गई, हैं? 10वीं में पास हुई। नहीं, 12वीं पास करिए। अच्छा, उसके बाद उसके नाम नहीं है, पता है इधर रहेगी तो अपना अंदर नजदीक में रहेगी ना, इधर उधर बढ़ के छोड़ना, ले जाना, ले जाएगा, काम बढ़ जाएगा। चलो, इसलिए सोचा कि इधर ही गुनाना को नाम पर अच्छा, है कुछ पैसे नहीं नाम मेरे को जाके एक दिन बात करो। हाँ, बात करो जाएगी। गुरुवार को गया था, एक दिन तो बोले 2 दिन बंद रहेगा, कल खुलेगा। अच्छा, आप जाके डायरेक्ट बोलो जैसा। हाँ, तो बांध बुझ के पढ़ते दोनों साथ में आएंगे जाएंगे। हाँ, सही। हाँ, तो जैसे पढ़ जाएगा तो अपने अंदर हाँ, 1 महीने के बाद ही है। हाँ, 1 महीने बाद। हाँ, 1 महीने बाद। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब x हमें फाइंड करना है, m की वैल्यू 1 है। अब x1 x2 कितनी है वो हमने लिखा नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो a है 2 और 7 वो है x1 और y1, और जो b है -4 और -8 वो है x2 और y। तो x2 की वैल्यू है -4
फिर n है 2 और x1 है 2। अब 1 प्लस 2। अब हमने से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, m की, x2 की, x1 की, n की। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, -4 आएगा, 2 2 जा 4, +4 आएगा। यहाँ पे 1 + 3, 1 + 2 3, एक -4 है, एक +4 है, तो ये 0 हो जाएगा। 40 मिनट्स। तो ये 0 हो जाएगा। 0/3 मीन्स 0। अभी y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें। तो m है 1, y2 है -8, n है 2, y1 है 7, तो ये 1 + 2। अब वैसे ही सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8, -8, 7 2 जा 14, 2 + 1 3। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। अभी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y की वैल्यू आ गई 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ गए। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो है वो 2। एक बार चेक करती हूँ। मेरी ब्लैक केबल देखी क्या? चार्जिंग केबल। आंसर तो अलग आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम q कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। वो आंसर अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने AB की जगह सेगमेंट BA लिया है पहले। तो वो एक ही बात है, हमको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। हम रफ ऐसे स्केल से डायग्राम बनाएंगे जैसा मैंने बनाया था और सॉल्व करके दिखाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पॉइंट क्यूब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो क्यूब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, सिर्फ हमारा रेशियो बदल जाएगा। जो m और n है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कैसे बताती हूँ मैं। देखो अभी ये तुम्हारा सेगमेंट है AB, यहाँ पे पॉइंट P था, यहाँ पे पॉइंट Q था। अब अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रही हूँ, Q के निर्देशांक निकाल रही हूँ, तो Q जो है ये सेगमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है। देखो ये ऐसे ऐसे लिखने का, ये और ये। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2, तो 2, और यहाँ पे कितना पार्ट है 1, तो रेशियो कितना मिला हमें 2:1। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख देंगे, पॉइंट Q इंटरसेक्ट द सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 2:1। और हमारी mn की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला।
हमारी m की वैल्यू यहाँ पर, हमारा रेशियो चेंज हो गया, हमारा रेशियो हो गया 2:1। तो अब इधर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। m है 2, x2 है -4, n है 1 और x1 है 2। और ये 2+1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, -8, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। अब -8 में से 2 हम माइनस करेंगे, तो 8 में से 2 माइनस किया तो 6, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है तो माइनस रहेगी। फिर 3 2 ज़ा 6, x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया -2। ऐसे ही अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो m की वैल्यू है 2, y2 है -8, n की वैल्यू है 1, y1 है 7 और ये 2+1। 8 2 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 2 + 1 3। 16 में से 7 माइनस किया 9, 3 3 ज़ा 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 एंड -3। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे हमारा फाइनल कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, जो भी आंसर आया है, क्या आंसर आया है P का? P का आंसर आया 0 और 2 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज 2 एंड -3। मतलब P बिंदु के निर्देशांक 0 और 2 हैं और Q बिंदु के निर्देशांक -2 और -3 है। हो गया हमारा सम कंप्लीट। तो आज के लिए इतना काफी है। तो सारे सम्स 1 टाइम लिखने हैं, बचे हुए हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।